हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आजकल मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में जब से मैंने एक दो रील शेयर करी है रिलेटेड टू माय पास्ट लव लाइफ, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ द गाइज़ के साथ या लड़कियों के साथ भी कहीं ना कहीं लव स्टोरी में कुछ होता है एंड उसके बाद लाइफ या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, ये अब आपके हाथ में होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 4-5 मिनट लूँ, आपसे बात करूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हों और मैं उनकी मदद कर पाऊँ। मेरा एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हुआ था जब मैं 16-17 साल का था और फिर वो रिलेशनशिप बहुत ही मतलब आप कहते हो ना कि एक बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ही क्रेज़ी चले जाते हो, पागल हो जाते हो, आपको कुछ नहीं दिखता है वैसा टाइप का। और आप इतने ज़्यादा उसमें वो हो जाते हो कि आपको मतलब आपके घर वाले भी नहीं समझ में आते, सिर्फ वही समझ में आता है, वही हो जाता है कि बस वही चाहिए। तो वो एक रिलेशनशिप था और फिर मैं सीधे मतलब बात करना चाहता हूँ कि किस सिचुएशन में मैं आया। तो देखो क्या हुआ कि सामने वाली जो पार्टी है उनके घर पे पता चल गया और उनके घर वालों ने मेरे से डायरेक्टली बात करी और कहाँ मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है ना हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ लाइफ ऐसे यू टर्न हो जाती है, उसकी माइंड सेट यू टर्न हो जाती है। सो माई माइंड सेट फ्लिप्ड। मैं तब तक क्या था पता है, मस्त मौला, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, घूमना फिरना, उतना टेंशन नहीं लेने वाला लाइफ का। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में भी कुछ लोग होते हैं बहुत टेंशन लेते हैं, कुछ लोग होते हैं मज़े ही कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा मज़े करने वालों में से था, ज़्यादा टेंशन नहीं, चिल है, लाइफ चल रही है। तो क्या हुआ कि सामने वाली पार्टी के घर पे पता चल गया एंड उनसे बात हुई एंड मतलब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे पास कर दिए कि टेक्निकली कि हम आपसे बहुत सुपीरियर हैं उनके हिसाब से, पैसे के लिए कि हम ज़्यादा कमाते हैं, हमारी मतलब हैसियत बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा देख के करो। ऐसी चीज़ें ना घर देख के होती हैं और आप अपना घर देखो, ये वो। तो ये सब चीज़ें देखो हर कोई नहीं देखता, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा ही है, बट हाँ 90% लोग, मुझे लगता है। अभी जैसे मैं बड़ा हो गया, तो अभी जैसे मेरी उम्र 26 साल हो गई, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ से आ रहे थे भाई। टेक्निकली अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जब से मैंने 20 क्रॉस किया, 21 क्रॉस किया, हर कोई आपसे यही पूछने लगता है कि आप काम क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, और उसी बेसिस पे जजमेंट होती है। मतलब मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त है, उसने बहुत लेट कमाना शुरू करा, लाइक 25-26 साल तक। भाई 22 से 25 उसने घर वालों के इतने ताने सुने हैं, मतलब साथ बैठा रहता था, वो इतने परेशान रहता था कि वो अपने घर वालों को कॉल नहीं उठाता था, उसको घर से इतने ताने आते थे तो फ़ोन ही नहीं उठाता, तो कट ऑफ करने की कोशिश करता था। है यार, ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप 15 से 20 साल में हो, वीडियो देख रहे हो मेरी, 21-22 में हो, सीरियस हो, आपको मैं ब्रेकअप मोटिवेशन नहीं, मैं लाइफ मोटिवेशन देने आया हूँ कि हाँ, आपको आगे चल के जज किया जाएगा पैसे के लिए। आप मर्द बने हो, पैदा हुए हो, और ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते, ये आपको फेस करना पड़ेगा। एवरीबडी विल बी जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ द कार यू आर ड्राइविंग, द बाइक यू आर हैविंग, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा कितना कमा रहे हो, करियर में क्या कर रहे हो। खासकर जो आपके साथ वाले दोस्त आगे निकल जाएंगे, अगर आप पीछे रह जाओगे ना, बड़ी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। कई बार क्या होता है कि भाई अब मेरी लाइफ बन गई इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना। मैं बस चाहता हूँ यार, मैं ना फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो नहीं बनाना चाहता वीडियो, कि अगर मेरी वीडियो से आगे चल के 2 साल बाद, 3 साल बाद 10 लोगों की जीवन चेंज हो जाए, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सक्सेसफुल था। अगर कोई आज से 10 साल बाद भी आके बोल दे कि हाँ भाई तेरी वीडियो देखी थी एंड यू काइंड ऑफ मेड माई लाइफ, तुमने बहुत बढ़िया चीज़ बताई जिसके कारण हाँ थोड़ा सीरियस हुआ था मैं लाइफ में, 1% भी बेटर इंसान बना था, ख़त्म बात हो गया, मेरा पर्पस वीडियो बनाने का डन है। तो रोने वोने नहीं आया था, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं एक, शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत छोटे हो मेरे से, 15 से 22-23 साल तक हो, थोड़ा सीरियस रहो, है ना, मस्ती मजाक ठीक है। पता है कॉलेज और स्कूल का टाइम ऐसे निकलता है, पट पट पार हो जाता है, मैंने अभी सोचा जैसे ख़त्म हो जाता है। बट जब आप 23, 24, 25 में आते हो, एवरीबडी इज़ अर्निंग एंड यू आर जस्ट अलोन, हर कोई अपना अपना काम कर रहा, तुम अकेले हो, भाई टाइम नहीं निकलता यार, और तुमसे घर वालों को भी फेस करने में दिक्कत होगी यार। अगर तुम मिडिल क्लास के हो, घर पे पैसे हैं तो अलग कहानी है। तो या गेट सीरियस, किसी लड़की चक्कर में डोंट स्पॉइल दैट 15 to 21 ईयर्स। किसी भी लड़की, कोई भी लड़की तुम्हारे ड्रीम और तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। लड़की है, उसको रिलेशनशिप करो, नो प्रॉब्लम, बट उसको सेकेंडरी रखो। वो एज आपका लाइफ वाला एज है, 15 से 21-22 में तो आपका जीवन बनने वाला है। तो रिलेशनशिप करो, या लड़की हो तो रिलेशनशिप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उस चीज़ को हमेशा सेकेंडरी रखो। शादी हो जाएगी तो आप उस चीज़ को प्राइमरी कर देना, बट उससे पहले मेरे हिसाब से अपनी लाइफ और करियर को प्राइमरी रखो, पैसा कमाना को प्राइमरी रखो, एंड रिलेशनशिप को थोड़ा सेकेंडरी लेके चलो। होपफुली किसी को समझ में आई हो, अच्छी है। चलते हैं जिम,
और मैं तो आज बहुत थैंकफुल हूँ कि वो चीज़ हुई थी मेरे जिम में, मतलब वो चीज़ हुई थी मेरे साथ लाइफ में। तो मैंने उस चीज़ के बाद ना मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को कुछ करना है लाइफ में। ये क्या बोल दिया, मेरे को कुछ करना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है यार। तो वो चीज़ थी, एक अकड़ थी, एक ईगो थी, जो कि मैंने पॉजिटिव वे में ली और काम किया। तो ब्रेकअप होता है तो पॉजिटिव वे में लेके उस पर काम करो, नेगेटिव में रोना मत चले जाओ, डिप्रेशन में मत चले जाओ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनो। चलते हैं जिम में बताते हैं कुछ जिम से रिलेटेड ज्ञान की बातें। हाँ जी गाइस, सो हम हाँ जी गाइस बहुत बोलता हूँ, हाँ जी आदत हो गई है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। शेकर गिर गया, कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, क्या हाल है आप सभी के। हम आ चुके हैं जिम के पीछे वाली सेगमेंट पे। बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसा करते हैं पता है क्या करते हैं? मैं ना बहुत सारे लोगों से मिला ना, जैसे उनकी आवाज़ ऐसी है ना, मतलब नॉर्मल ऐसी थोड़ी पतली आवाज़ है, वो बस कैमरे के लिए क्या करते हैं, ऐसे बात करते हैं, हाँ क्या हाल है। पता नहीं उससे लगेगा कि थोड़ा है ये चीज़। हाँ मतलब है, ऐसा लोग दिखाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ भारी जानबूझ के करते हैं। तो हम आ चुके हैं जिम। हाँ भाई, एक आपसे सवाल पूछना था मेरे को। सवाल ये था कि प्रेम भाई, तो सवाल ये था कि क्या प्यार के लिए पैसा ज़रूरी है? नहीं तो नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता ऐसा। अच्छा, प्यार होगा तो फिर लाइक रियल प्यार होगा तो वो एडजस्ट कर लेगा ना। बट अभी के टाइम में आपको नहीं लग रहा है कि चीज़ें अलग जा रही हैं? देखो प्रैक्टिकल सोचा जाए तो हाँ। थोड़ा बहुत एक एडजस्टमेंट के लिए पैसा ज़रूरी भी चाहिए, थोड़ा सा। हाँ, ये नहीं कि पूरा ही पैसा चाहिए। बट हाँ, यदि प्यार होगा तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा, दोनों बंदे करेंगे। पता नहीं, मेरे को तो अभी लगता है कि डेटिंग कल्चर ऐसा हो चुका है जहाँ पे है, वो दिखावे का प्यार है ना फिर। हाँ हो सकता है। को देख के यदि प्यार करे कोई। और हमारे अमन भाई का कट चुका है। भाई गए थे बुके लेके 500 रुपए का, 700 रुपये गाड़ी में पेट्रोल, 700 रुपए गाड़ी में तेल भी लगाया। 2-3 घंटे बर्बाद भी हो गए। ऑल द देहरादून पीपल नो अबाउट दिस कॉलेज, हैड टू हैपन, कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं कहता हूँ पहली डेट पे एफर्ट मत मारो इतना, होमलेस बन के नॉर्मल जाओ, कुछ नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, गरीब की तरह चप्पल रहेगा, इतना भी नहीं बट हाँ ओवर मत करो कुछ। भाई सुनो, मैं पहली डेट पे था, आपके फ्रेंड की टी शर्ट, ठीक है हाँ वो ठीक है, हाँ नीचे लोअर, नीचे स्पोर्ट्स शूज, बस। ज्यादा पैसे वैसे मत दिखाओ, बहुत पैसा है ये सब, पहली डेट पे मत करो यार। 500 का तो बनता है यार, ठीक है गाइस। 550 की तो ड्रिंक ही भी। वीडियोग्राफर का भी कट रहा है, नाइस। कटिंग करते रहना, फुल कटिंग हो रहा है तो हम अभी आपको बेंच दिखाएंगे और देखो तो ज़्यादा ही मारता है। टेक्निकली क्या सीन हो रखा है कि भाई मेरे थोड़े बैक में पेन आ रखा है, तो 1-2 हफ्ता लाइट डेडलिफ्ट, लाइट स्क्वाट चलेगी। बट मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ कि 200 किलो बेंच आने वाली है। यहाँ मैं तेरे को एक 180 की वीडियो भेज रहा हूँ। सो मैंने एक 180 kg बेंच किया है, उसकी वीडियो देखो कितनी तेज़ है। 180 के लग रहा है 3-4 एप्स लग जाएंगे। सो 180 अगर इतना तेज़ आ रहा है तो 200 आ रहा है। इंडिया में आज तक किसी ने भी 200 किलो बेंच नहीं करा है, 93 kg में किसी ने भी नहीं करा है। 196 kg रिकॉर्ड है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती यार, तुम लोग हर बार कंपेयर कर देते हो डेडलिफ्ट, इसकी डेडलिफ्ट उतनी है। हाँ भाई हो सकता है मेरे से डेडलिफ्ट ज़्यादा हो सकती है 10 किलो, बट एक बारी को बेंच भी कंपेयर कर लो, एक बारी को प्लीज़ बेंच कंपेयर करो। शायद दूसरे बंदे की बेंच 160, 165, 170 हो, मेरी बेंच 190 क्रॉस होने वाली, तो मैं बेंच में बहुत अच्छा हूँ ना। तो जो चीज़ मेरी अच्छी है उसको भी देखा करो। मैं देखता हूँ एक चीज़, हर कोई डेडलिफ्ट कंपेयर करके चले जाता है कि किसी ने 320 मारी है, 325 मारी है, ठीक है, बट मैंने बेंच भी 190 प्लस मारी है, वो भी नहीं मारी है बहुत लोगों ने। चलो आज मैं आपको बेंच की कुछ टिप्स दूंगा, 2-3 जो बेंच बढ़ाने में हेल्प कर रही है। और बहुत सारे लोग मेरे को देख के पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को देख के, बट उनको नहीं पता है कि पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट कैसे डिज़ाइन करें। तो लास्ट में वीडियो के एंड में हम 2-3 मिनट बात करेंगे कि आप अपना पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट कैसे प्लान कर सकते हो, वर्कआउट कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। मैं समझता हूँ हर कोई अपना कोच अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचेज़ बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 महीना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपको एक बेसिक बताऊंगा कि आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो। एटलीस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो तो 1-2 साल खुद से प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो। लेट्स गो, पहले बेंच करते हैं और फिर हम बात करेंगे पावर लिफ्टिंग प्रोग्रामिंग पे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. यार एक सजेशन चाहिए कि मैं तो सोच रहा हूँ एक बारबेल खरीदने,
मतलब जो बहुत ही बढ़िया हो लिफ्टिंग के लिए, और मैं उसको यूज़ करूँ, मैं ही यूज़ करूँ, मतलब जिम में ला के रख दूँगा और मैं यूज़ करूँ, तो सजेस्ट करो कि बेस्ट बारबेल क्या होगा। मतलब आई नो बहुत सारे होंगे जिम ओनर्स या पावर लिफ्टर्स, तो जस्ट सजेस्ट मी अ गुड बारबेल जिसमें मज़ा आ जाए, मतलब पावर लिफ्टिंग के लिए, कि वो ग्रिप बढ़िया हो, सॉलिड हो। आई नो एलिको की बहुत अच्छी होती है, बट इंडिया में एलिको शायद नहीं मिल पाता है। तो इंडिया में क्या मिल पाएगा जो मैं ऑर्डर करूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए एक रॉड नई, है ना, जिस पे बढ़िया लिफ्टें आए। अब यार नेशनल है अप्रैल में और अभी चल रहा है दिसंबर, मान लो वही 3-3.5 महीने हैं, मज़ा आएगा। 800 टोटल, कोशिश पूरी करेगी। 200 बेंच कर दूँ, 310 के प्लस में डेडलिफ्ट कर दूँ, 280 प्लस स्क्वाट कर दूँ, 285, 290, 800 के आसपास। 300 स्क्वाट भी हो सकता है। मैं अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा, बाद में बोलोगे बातें करता है। बातें यार पता नहीं, बातें करता है भाई, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और हाँ, एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें मैं सेकंड आया था। भाई क्या कमेंट सेक्शन है उसका, जिसमें तुम लोगों ने देखी होगी, कितनी गालियाँ बक रहे हैं लोग मेरे को। चलो यार, अब तो आदत हो गई है, एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे को आदत हो गई है। समझ गया हूँ मैं कि भाई ये पार्ट है लाइफ का, लोग तुम्हें बिना सोचे समझे जज करेंगे। तो भाई मैं कॉम्पिटिशन खेलने गया था, 290 की डेडलिफ्ट करी, जीतने के लिए शायद 295 चाहिए था। वो एक मेरे लिए प्रैक्टिस कॉम्पिटिशन था, ईस्ट इंडिया। वहाँ मैंने 300 ले ली और 300 उठी और थोड़ी सी हाथ से स्लिप हो गई, क्योंकि मेरे हाथ में मतलब होता है ना, हाथ में कट आ रखा है। तो ठीक है, मतलब ठीक है भाई, मैं सेकंड आ भी गया यार, कोशिश ही तो कर रहा हूँ। अब उसमें भी इतना हेट मिलता है, सच में कभी कभी इन्फ्लुएंसर होना टफ है। ठीक है, मज़े भी हैं, नो कंप्लेंट्स, मज़े भी हैं, कमा रहा हूँ इसी चीज़ से, कोई दिक्कत नहीं है यार। कुछ लोग प्यार करेंगे, कुछ लोग गाली देंगे, बैलेंस आउट है। जो प्यार करते हैं उन पे ध्यान देते हैं। लेट्स गो। आज मैं 150 किलो के 5 रैप करूँगा, 150 किलो के, और आपने बताना है कि 150 किलो के मैं कितने रैप कर सकता हूँ। मुझे ऑनेस्टली लगता है मैं अभी 150 किलो के 13-14 रैप कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस हाई हो रखा है। तो 150 के 5 मारेंगे और आप देखना कितनी तेज़ आएंगे। और यही 150 मेरा PR था 2-2.5 साल पहले। तो ये है मेरा प्रोग्रेस, चलो करते हैं। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. 150 kg। तो टेक्निकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बारबेल का वेट काउंट होता है कंपटीशन में, आप भी काउंट किया करो, बारबेल भी आप उठा रहे हो। सो 2 20, 1 15, 1 10, 20 40 55 65, 65 × 2 130 + 20 150, 5 रैप। मतलब इतनी बढ़िया मारने हैं कि आपको कि हाँ बंदा 150 kg के 10 रैप्स 12 रैप्स लगा सकता है। एंड गूगल पे 1 रैप मैक्स कैलकुलेटर में जाना और 150 kg के आप 10-11 रैप्स डाल के ही देखना 1 रैप मैक्स क्या बता रहा होगा। तो मैं भी 1 रैप मैक्स ट्राई नहीं कर रहा हूँ, 3-4 हफ्ते बाद सीधा ट्राई करेंगे। आपको शायद वीडियो मिलेगी, अनऑफिशियल बेंच रिकॉर्ड तोड़ दिया, सीधा यही मिलेगी। 196 से रिकॉर्ड, यहाँ पे डाल देना स्क्रीनशॉट। 196 2022 में बनी थी, जब मैं वॉश आउट हो गया था, 2 अटेम्प्ट स्क्वाट के फेल करके वॉश आउट हो गया था। तो वहाँ से कहानी चेंज करेंगे 2025 में। सो लंबा गेम है यार, है ना, लंबा गेम है। आप हारोगे, बेइज्जती होगी, बेशरम बन जाओ बिल्कुल, तभी आगे बढ़ोगे। गिव अप नहीं करना, है ना, लाइफ में कुछ करना है ना तो बेशरम बन जाओ, बिल्कुल बेशरम भाई। हाँ तू कुछ भी बोल ले भाई, मैं हूँ बेशरम, मैं करते रहूँगा, मैं लगे रहूँगा, नहीं छोड़ूंगा, कितनी भी मुसीबत आ जाए नहीं छोड़ूंगा, सीधी बात। ढीठ बन जाओ, बिल्कुल ढीठ, जो ढीठ बन जाएगा वो वही जीतेगा लाइफ में, याद रखना। 150 5 रैप हवे की तरह गोली। लेट्स गो, लेट्स गो। मारने नहीं है, उड़ाने हैं। लेट्स गो।
अब तुम्हें समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। 150 kg के 12-13 रैप है। मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मेरा गोल रखा है मैंने 180 के 4 रैप। 180 के 4 आएंगे, अगले हफ्ते 196 ले लेंगे इंडिया का रिकॉर्ड। तो ये 3-4 हफ्ते में होने वाला है। भाई 150 फील ही नहीं हो रहा हाथ में, ऐसा लग रहा 100 है, मज़ा आ रहा है। सो करते हैं बाकी एक्सरसाइज, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे बनाओ, है ना। हर बंदे की पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम अलग होगा, ऑब्वियसली उसकी कोई लिफ्ट कम है, उसकी वीकनेस अलग है, बट बेसिक मैं आपको बता सकता हूँ। भाई चैलेंज है, उसको छूना है ऊपर वाले को एकदम, ठीक है। आप तो थोड़ा तो बताओ टेक्निक कैसे। घंटा नहीं होना, पता है मुझे। क्लोज था क्या? ओए यार, अच्छा आप करो अब। गुड। एक हाथ से जाना सही है ना, एक हाथ से। ये तो पास था। I'll do it. कितने के लिए रह रहा है? कितने के लिए रह? इतने के लिए? यस! भाई बट हाँ यार, इनकी जंप अच्छी है। गुड। हाँ जी गाइस, सो देखो मैं अपना पावर लिफ्टिंग का प्रोग्राम खोल के बैठा हूँ ताकि मैं उसके हिसाब से आपको गाइड कर पाऊँ। तो देखो बेसिकली आपने पावर लिफ्टिंग करनी है तो आपको एक प्राइमरी डे रखना है जहाँ पे आप मेन अपनी डेडलिफ्ट लगाओगे या मेन बेंच या मेन स्क्वाट, मतलब 3 ऐसे प्राइमरी डे होंगे आपके इंपॉर्टेंट डे। आप बेंच डेडलिफ्ट के बाद भी कर सकते हो अपनी प्राइमरी, स्क्वाट के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 या 3 आपके प्राइमरी डेज हों जहाँ पे आप कंपटीशन स्टैंडर्ड लिफ्ट लगाओगे, और बाकी के 2 दिन है या 3 दिन है, मैं 5 दिन ट्रेन करता हूँ हफ्ते में, बाकी के जो आप 2 दिन ट्रेन कर रहे हो वो आप सेकेंडरी डे काउंट करोगे। सेकेंडरी डे में आप मतलब आप डेडलिफ्ट है तो मेन डेडलिफ्ट नहीं लगाओगे, आपकी डेडलिफ्ट में वीक क्या है। जैसे मेरी डेडलिफ्ट में लॉकआउट वीक है तो मैं ब्लॉक पुल कर रहा हूँ। अगर आपकी पोजिशनिंग में दिक्कत हो रही है, ग्राउंड में दिक्कत हो, ग्राउंड ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है, हिप्स उठ जा रहे हैं ज़्यादा, तो आप पॉज डेडलिफ्ट ऐड करो, स्नैच डेडलिफ्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपकी अपर बैक वीक है तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक दिन कंपटीशन वाली डेडलिफ्ट करी, दूसरे दिन जाके आपने जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो वाली डेडलिफ्ट के 3 to 4 सेट्स किए। और एक चीज़ है इसमें, हम आप कभी भी अब ट्रेनिंग करो वीक 1 to वीक 4 या वीक 1 to वीक 6 का एक प्लान बना लो। आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग मत करो, अपने जो मन में आ रहा है आज जिम आए, जो मन में आए वो नहीं। कि वीक 1 आपका अभी डेडलिफ्ट का PR है 200, आप वीक 1 में 170 kg का एक सिंगल करो, वीक 2 175, वीक 3 180, ऐसे धीरे 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 बढ़ाओ। और आप इतनी कोशिश करो कि वीक 4 में या वीक 6 में आप वो 200 की जगह 205 हिट करो, तो आपका 5 kg या 7 kg का PR आ गया। 207 हिट करो तो 5-7 kg का PR आया 6 हफ्ते में। तो 6 हफ्ते का एक प्लान लेके चलो, तभी PR अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि हर दूसरे हफ्ते लगे पड़े हैं, नहीं बढ़ेगी, इंजरी भी आनी है, ठीक है। शुरू में ही बढ़ती है वैसे बस। तो ये करो, और बाकी ऐसी लिफ्टें रखो जो आपको हेल्प करे बहुत ज़्यादा पावर लिफ्टिंग के हिसाब से। बॉडी बिल्डिंग अलग है, पावर लिफ्टिंग अलग है। अब मेरे शेड्यूल में बहुत ज़्यादा है टेम्पो बेंच। टेम्पो बेंच किस लिए होगी? बेंच बढ़ाने के लिए। स्लो एकदम बेंच लाता हूँ बारबेल पे, 3 सेकंड नीचे ऊपर। ये बॉडी बिल्डिंग में काम नहीं है, पावर लिफ्टिंग के लिए है। उसके बाद मेरे एक्सरसाइज में है टेम्पो स्क्वाट, 3 सेकंड नीचे जाने में एंड देन ऊपर फट से। तो आपको ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो आपके लिफ्ट्स को बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको काम करना है अपने बैक पे। बैक का रोल आपकी डेडलिफ्ट स्क्वाट दोनों में है, लैट्स का काम बेंच में है। तो बैक आपको 2 दिन बहुत अच्छे से ट्रेन करना है, बहुत अच्छे से। आप रोइंग करो, पुलअप्स करो, वेटेड पुलअप्स करो, डंबल रोइंग करो, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। लेग्स, बैक और लेग्स सबसे इंपॉर्टेंट है पावर लिफ्टर के लिए। लेग्स हफ्ते में 2 दिन बहुत बढ़िया करो, लेग कर्ल्स अच्छे से करो, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट करो, लेग की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो लेग्स और बैक बिल्कुल अच्छे से करो। बाकी आप एक दिन रख सकते हो आपके चेस्ट शोल्डर के लिए, वो एक दिन भी चलेगा, बट लेग्स और बैक बिल्कुल अच्छे से करो। आर्म्स आप बहुत ज़्यादा ट्रेन मत करो। देखो मैं पावर लिफ्टिंग के लिए बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर बॉडी बिल्डर्स। पावर लिफ्टर के आर्म्स नहीं होते बहुत बड़े। आप देखो 74 kg, 66 kg, 83 kg के पावर लिफ्टर्स, उनके आर्म्स बहुत आपको नहीं दिखेंगे 18 इंच के। मैंने ऑब्वियसली 5-6 साल तो मैं बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा था, इसलिए मेरे आर्म्स हैं। अब मैं बहुत कम ट्रेन करता हूँ क्योंकि उतना काम नहीं है आर्म्स का एज सच पावर लिफ्टिंग में, बाइसेप्स का या ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स का है भी, बाइसेप्स का बहुत कम काम है।
तो इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आर्म्स का बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो आप ऐसे मसल्स को प्रायोरिटी दोगे जिनका काम है, लैट्स, मिड बैक, हैमस्ट्रिंग्स, बहुत काम है हैमस्ट्रिंग का, क्वाड्स, जितने स्ट्रॉन्ग क्वाड उतना बढ़िया स्क्वाट है, डेडलिफ्ट में बहुत रोल है इसका। तो वही है, आप उस हिसाब से आप प्लान करो। और बाकी एक दिन मेन डेडलिफ्ट, दूसरे दिन सेकेंडरी मेन स्क्वाट, दूसरे दिन सेकेंडरी स्क्वाट, और प्लान करके बढ़ो। ये मत करो आज लाइट हैवी, अगले वीक लाइट हैवी, ऐसे जाने दो। आप यहाँ से शुरू करो और कोशिश करो कि चौथे या छठे हफ्ते पीक मारूँ, मेरी बॉडी पीक मारे। आप हर हफ्ते स्ट्रांग नहीं हो, इसीलिए यहाँ से लेके जाओ और यहाँ पे एंड करो, एंड फिर नीचे से स्टार्ट करो, फिर यहाँ जाओ, एक मोमेंटम में चलने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेल्प करता है तो लाइक करना, कमेंट करना, और मसल ब्लेज पे मुझे सपोर्ट करने के लिए सिंगा 30 डिस्काउंट कोड है मेरा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो। लव यू ऑल।